लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए आप एनसीईआरटी का फोल्डर सर्च करें, प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 12 की एनसीईआरटी का फोल्डर आपको मिलेगा। तो उसके अंदर आपके मिसलिनियस एग्जाम्पल, एक्सरसाइज क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वीडियो सारे के सारे आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। और अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी क्या, तो इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर में जाएं, जैसे रिलेशन फंक्शन का अलग फोल्डर है और ITF का अलग है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो सारे चैप्टर के अपने अलग अलग फोल्डर है, वहाँ से आप PYQs वगैरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कोई फंक्शन दिया है, स्क्रीन पे मैंने लगा रखा है, एनसीईआरटी होगी आपके पास, आप उससे भी देख सकते हैं। कोई फंक्शन है A से B में। अब यहाँ पर A और B क्या है, तो A एक रियल नंबर है एक्सक्लूडिंग 3, मतलब इसमें 3 को इंक्लूड नहीं किया गया है। और B जो है ये भी रियल नंबर्स हैं, इसमें 1 को इंक्लूड नहीं किया है। अब क्यों इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि ये फंक्शन पे डिपेंड करेगा। तो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है x-2 अपॉन x-3, ये फंक्शन अपने को दे रखा है। तो 3 इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप इसमें इनपुट 3 देंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, A बना लेता हूँ और B बना लेता हूँ। तो इसमें आप रियल नंबर में नेगेटिव पॉजिटिव सारे ही नंबर होंगे। तो -2, -1, 0, 1, 2, 3 नहीं हो सकता ना, 4, 5। इसके अंदर -2, -1, 0, 1 नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 1 मना कर दिया। अब 1 क्यों नहीं हो सकता, ये इन्वर्स निकालने से पता चलेगा यहाँ पर, है ना। क्योंकि यहाँ पर इनपुट में तो आप 1 रख सकते हैं लेकिन आउटपुट 1 नहीं आ सकता। कुछ भी रखने से यहाँ पर आउटपुट क्या नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता। तो यहाँ पे 2, 3, 4 ये आप नंबर ले सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे किसकी, 1, 1 की, तो देखिए 1, 1 के केस में क्या होता है, डोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज किस में होना चाहिए, कोडोमेन में होना चाहिए। तो ज़रा सोचो, अगर मैं फंक्शन f(x) = x-2 अपॉन x-3 में 0 रख दूँ तो 0 - 2 0 - 3, तो माइनस का 2/3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बात कंफर्म करने के लिए कि ये 1, 1 है या नहीं है, तो ज़रा सोचो, यहाँ पर 0 के अलावा आप कोई भी नंबर रख के देख लो, कोई भी नंबर पुट करके देख लो, आउटपुट दोबारा से क्या नहीं आ सकता, 2/3 नहीं आ सकता। 0 के अलावा कोई भी आप रियल नंबर आप रख सकते हैं, 3 को छोड़कर कुछ भी रखिए, लेकिन दोबारा से नहीं आ सकता। तो ये तो कंफर्म है कि ये मैनी-1 नहीं हो सकता, 1, 1 है। अब जब पता है कि ये 1, 1 फंक्शन है तो इसका जनरल फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, कई बार मैं करा चुका हूँ कि इसमें से आप कोई 2 एलिमेंट ले लें कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू A, जो किससे बिलोंग करना है, A से, सच दैट f(x1) किसके बराबर है, f(x2) के। तो ये क्या इम्प्लाइज करना चाहिए, क्या इम्प्लाइज करना चाहिए कि x1 और x2 भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो f(x1) के केस में ये क्या हो जाएगा, f(x) में x की जगह x1 रखिए, x1 - 2 और x1 - 3, यहाँ पे x की जगह x2 रखिए, तो कितना हो जाएगा, x2 - 2 और x2 - 3, राइट। अब इसको हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, x1 x2 आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। देखिए कैसे, x1 - 2 का मल्टीप्लाई x2 - 3 से होगा और x1 - 3 का मल्टीप्लाई x2 - 2 से होगा, राइट। बताइए कितना आएगा, x1 x2 -3x1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से करेंगे, माइनस का 2x2 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। अब ये हो गया x1 x2 -2x1 -3x2 माइनस माइनस प्लस 6, 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल, इक्वल के इधर उधर सेम साइन कैंसिल, x1 x2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये बचा माइनस का 3x1 माइनस का 2x2 इक्वल टू माइनस का 2x1 और माइनस का 3x2, यही तो बचेगा। x1 वाले टर्म एक तरफ ले लो, x2 वाले एक तरफ ले लो, तो माइनस का 3x1 और प्लस का 2x1 और ये प्लस का 2x2 माइनस का 3x2, तो ये माइनस का x1 और ये माइनस का x2, माइनस से माइनस कैंसिल। तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि x1 x2 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो उन्होंने पूछा है कि जस्टिफाई करिए कि ये 1, 1 ऑन 2 है या नहीं है। तो अभी तो फिलहाल क्या है, ये 1, 1 है, राइट। नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे किसकी, ऑन 2 की। तो देखिए ऑन 2 के लिए क्या लिखेंगे, है ना। जब हमें पता है कि भाई ये इसका
वन वन फंक्शन है, तो जब वन वन फंक्शन होता है तो जनरल फॉर्म लिख दीजिए। जनरल फॉर्म लिखने का तरीका मैंने बता दिया है आपको, है ना। अगर अंडर एफ इमेजेस इक्वल हैं, अंडर एफ दो अलग अलग एलिमेंट की इमेजेस fx1 fx2 अगर आपस में इक्वल हैं, ये आपस में क्या है, इक्वल है, तो इक्वल होकर मान लो ये fx आ जाता है ना, तो ये तो मैनी वन हो जाएगा। तो इसके वन वन होने की शर्त ये है कि ये वैल्यू भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल होकर मान लो x आ जाता है, तो x रखने से क्या आ जाएगा, fx, तब ये क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। तो ये कंडीशन कॉन्ट्राडिक्शन वाली लगाई है ना। देखिए अब हम बात करेंगे किसकी, ऑनटू की। ऑनटू का केस पता है आपको क्या, कि कोडोमेन के सारे रियल नंबर की अपनी क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए, है ना। तो देखो वन वन में हम x की वैल्यू रख रख के चेक कर लेते हैं कि कोडोमेन में सारे इनपुट है या आउटपुट है या नहीं है। तो यही लॉजिक हम किसके लिए लगाएंगे, ऑनटू के लिए। तो उसके लिए ये रख कर देखना पड़ेगा। अब ये होता है x और ये कौन होता है, y। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को y की टर्म में लिखेंगे और ये लिखने को हम बोलते हैं इन्वर्स फंक्शन। तो आप मान लीजिए कि लेट इस फंक्शन को y मान लीजिए, y इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, y का मल्टीप्लाई है x माइनस 3 से और x माइनस 2 का 1 से। तो ये कितना हो गया, एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2। तो एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू 3y माइनस 2, राइट। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, है ना। अब चाहे यहाँ पर ये जो है कि कोडोमेन में y 1 क्यों नहीं हो सकता, वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 1 रखते ही क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, राइट। अब देखिए y का आप कोई भी रियल नंबर रखेंगे, कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो इससे जो आउटपुट आएगा वो भी क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। और वो किस में मौजूद होगा, डोमेन के अंदर, है ना। तो इसके अपनी अपनी किसी न किसी सारे रियल नंबर की अपनी अपनी क्या होगी, यहाँ पर प्री इमेज होगी। और प्री इमेज किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। तो ये तो हमें कंफर्म है कि ये कैसा फंक्शन है, ऑनटू फंक्शन है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका ये है कि y की किसी भी वैल्यू के लिए जो किस में मौजूद है, डोमेन में, देयर एग्जिस्ट x की वैल्यू जो किस में मौजूद होना चाहिए, डोमेन के अंदर। और इस तरह मौजूद होना चाहिए क्योंकि आपने x की वैल्यू y के टर्म में इस टाइप से निकाली है कि वो वाले आपने y ली है जो किसके साथ कनेक्ट है, x के साथ कनेक्ट है। तो fx रखने से क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ, देखें क्या लिखेंगे, फॉर एनी वैल्यू ऑफ y, किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ y, y बिलोंग्स टू b, जो कौन है आपका, कोडोमेन, y बिलोंग्स टू b कोडोमेन। देयर एग्जिस्ट, ये किसका साइन है, देयर एग्जिस्ट का, x, देयर एग्जिस्ट x जो किस में मौजूद होगा, डोमेन के अंदर। और x की वैल्यू हम y के टर्म में क्या लेंगे, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 बिलोंग्स टू a, और जो कौन होगा, डोमेन होगा। सच दैट fx की वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, y के बराबर। अब क्यों आना चाहिए वो जरा ध्यान से सुनिए यहाँ पर। अब आप x की वैल्यू y के टर्म में लिख रहे हैं, मतलब x की वो वैल्यू जो y के साथ कनेक्ट है वो ये है आपकी 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। जब यहाँ x के प्लेस पर ये वैल्यू रखेंगे फंक्शन में तो पूरा आंसर किसके बराबर आना चाहिए, y के बराबर आना चाहिए। तो देखिए कैसे आएगा, fx है कौन, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब आप x के प्लेस पर ये रख दीजिए 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, है ना। तो x की वो वैल्यू जो y के साथ कनेक्ट है वो ये वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यू उठा के रख दीजिए आप। x के प्लेस पर कितना, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 2, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 3, राइट। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, कितना, y माइनस 1, नीचे भी एलसीएम ले लीजिए y माइनस 1। तो y माइनस 1 एलसीएम लेंगे तो 3y माइनस 2 माइनस 2 y माइनस 1, और ये हो जाएगा 3y माइनस 2 माइनस 3 का मल्टीप्लाई इससे 3y माइनस 1, y माइनस 1 से y माइनस 1 कैंसिल, है ना। ऊपर आएगा 3y माइनस 2 माइनस 2y और माइनस माइनस प्लस 1, नीचे आएगा 3y माइनस 2, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 3, और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा क्योंकि 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल, 3y से 3y कैंसिल, तो ये 3y माइनस 2y y बचेगा और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ से fx किसके बराबर हो गया, y के बराबर, है ना। और यहाँ पे शर्त ये है कि x की वैल्यू
y के टर्म में होना चाहिए। तो ये कंडीशन किसकी हो गई, ऑन टू की हो गई। तो ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट।